हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं। मेजर गौरव आर्या ने किया इजराइल को सलाम, कहा ऐसे ही ठोकते रहो हमास को। तो ये वीडियो देख लेते हैं, जानते हैं कि वीडियो कैसी होती है। सो बिना देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसी दोस्तियां होती हैं ना, बहुत कम होती हैं देशों में। ऐसी दोस्तियां बहुत कम होती हैं क्योंकि देश तो मफाद के लिए काम करते हैं, मुल्क मफाद पे चलते हैं। पर ऐसी दोस्ती है कि मतलब इंडिया ने बोल दिया तो आंख बंद करके, जिसको कहते हैं कि अंधा भरोसा, अंधी यारी, कि चलो यार तुमने बोल दिया डन। इजराइल ने हर समय ऐसा करा है। जरा पाकिस्तानी आर्मी से ये सवाल पूछा जाए कि तुमने उस एक महीने के ऑपरेशन में कितने पैलेस्टीनियों की गर्दन काटी, तुम ये बताओ। तुम पैलेस्टीनियंस को जो हल्ला करते हो ना कि पैलेस्टीनियंस हम इनके आंसू नहीं देखे जाते और ये नहीं देखे जाते और जहरियत हो रही है और ये सब लंबे लंबे छोड़ते हैं लोग उर्दू में। मैं से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बात बताइए कि आपके ही जनरल ने, आप ही के ब्रिगेडियर ने कितने पैलेस्टीनियंस को मारा? वी शुड टेक अ स्ट्रिक्ट स्टैंड। वी आर विद द पीपल ऑफ पैलेस्टीन बट वी आर अगेंस्ट हमास एंड वी आर विद द स्टेट ऑफ इजराइल। और मैं आईडीएफ को में यही बोलता हूँ और यही मेरा संदेश है इजराइल डिफेंस फोर्सेस को। बिग सैल्यूट टू यू, यू आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। हमास को ठोकते रहो, टिल यू प्लम इन द। इंडिया में अभी ये जो लास्ट संडे को यूएनओ का इमरजेंसी इजलास हुआ था, उसमें इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, उन्होंने यही बात कही, खुल के कही कि भाई फॉरेन ऑफिस को रिप्रेजेंट करते हुए कि इंडिया टू स्टेट थ्योरी को आज भी सपोर्ट करता है, टेररिज्म को कंडेम करता है और जो लोग बेचारे इनोसेंट मारे जा रहे हैं फ़लस्तीन की तरफ, उस पर भी अपने दुख का इजहार करता है। इस सारी सूरत में आपने बीच में एक बड़ा अहम नुकता उठाया गौरव भाई। आपने कहा कि भारत की ये वाली सरकार भी टू स्टेट सॉल्यूशन को ही सपोर्ट कर रही है, डिस्पाइट के बहुत सारे भारतीय हमें सोशल मीडिया की हद तक जरूर नज़र आते हैं जो एग्री भी नहीं करते प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस राय से। आपको ये नुकता कैसे नज़र आता है? क्या वाकई ओवरवेलमिंगली जो भारतीय हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं? सर मैं ये तो नहीं कहूंगा ओवरवेलमिंगली खड़े हैं, लेकिन हाँ काफी हद तक खड़े हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पैलेस्टीन के साथ खड़े हैं, लेकिन जो पैलेस्टीन के साथ खड़े भी हैं ना, उनको पता ही नहीं है बेचारे। देखिए साफ सीधी बात है सर कि लड़ाई पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में नहीं हो रही। लड़ाई जो है इजराइल और हमास के बीच में। हमास इज अ टेरर आउटफिट नंबर 1। इंडिया को करना चाहिए कि इमीडिएटली अपनी तरफ से बोलते कि वी कंसिडर हमास टू बी अ टेरर आउटफिट। पहली चीज। दूसरी चीज ये है सर कि मैं आपको बताता हूँ साहब, इसमें सिंपल सी बात है। देखिए इजराइल ने हमारी तब मदद करी जब हम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते। हमने इजराइल को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करा? इसके पीछे भी स्टोरी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, 1971 में इजराइल का हमारे पास एम्बेसी नहीं था, हमारा इजराइल के पास एम्बेसी नहीं था, लेकिन जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई इजराइल ने हमें सपोर्ट करा। 1999 कारगिल वॉर में जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स थे, राइट, वो पूरी टेक्नोलॉजी हमने इजराइल से ली थी, तब इजराइल ने हमें सपोर्ट करा। जो बालाकोट में हमने एयर स्ट्राइक करी थी, स्पाइस 2000 के जो बॉम्ब्स थे, वो ताहिर साहब हमें इजराइल ने दिए थे बॉम्ब्स। कई चीजों में इजराइल ने हमें, आप ड्रिप इरिगेशन की बात कर लीजिए एग्रीकल्चर में, और काफी और चीजें हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स की बात कर लीजिए। इजराइल ने ऐसी बातें, इजराइल इज बीन शेयरिंग टेक्नोलॉजी एंड इजराइल इज हेल्प्ड इंडिया में। हेल्प्स क्यों बोल रहे हैं? उसने फ्री में नहीं दिए, उसने फ्री में नहीं दिए। इजराइल ने पैसे जरूर लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय 1971 में इंडिया के ऊपर अमेरिका का एम्बार्गो था और इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है? अमेरिका। गोल्डा मेयर ने उस चीज को तोड़ के भारत को वेपन सप्लाई करे। ठीक है, हम लोग करते हैं ये फॉरवर्ड कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए। तो ये बात अब ये लोगों को समझ में आने लगा है कि हमारा जो हितैषी है इजराइल है, क्योंकि जब हम फंसे थे तो एक मुल्क हमारे साथ खड़ा रहा था, चाहे हमने उसको रिकॉग्नाइज करा नहीं करा। कुछ ऐसी दोस्तियां होती हैं ना, बहुत कम होती हैं देशों में। ऐसी दोस्तियां बहुत कम होती हैं क्योंकि देश तो मफाद के लिए काम करते हैं, मुल्क मफाद पे चलते हैं। पर ऐसी दोस्ती है कि मतलब इंडिया ने बोल दिया तो आंख बंद करके, जिसको कहते हैं कि अंधा भरोसा, अंधी यारी, कि चलो यार तुमने बोल दिया डन। इजराइल ने अच्छे दोस्त की यही निशानी, हर समय इजराइल ने इंडिया की मदद करी। इजराइल हैज ऑलवेज स्टेप्ड अप एंड हेल्प्ड इंडिया एंड आई थिंक वी शुड डू द सेम। ये नुक्ता चीनी करना और इसमें कीड़े निकालना कि इफ एंड बट। अब बताइए इंडिया ने क्यों नहीं इजराइल को रिकॉग्नाइज किया इतने सालों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो यूपीए की सरकार थी उसको लगता था कि भारत के मुसलमान अपसेट हो जाएंगे, भारत के मुसलमानों को बुरा लग जाएगा साहब कि आपने इजराइल को। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि भारत के मुसलमान या पाकिस्तान के मुसलमान या बांग्लादेश के मुसलमान का फिलिस्तीन से क्या लेना देना है? क्या लेना देना है बताइए।
देखिए बात ही यासिर अरफात तो भारत ही जाया करते थे, पाकिस्तान तो जाते भी नहीं थे। इतनी दोस्ती थी भारत के साथ। बिल्कुल, और इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे वो। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि 1979 में ब्लैक सितंबर का केस हुआ था। ये जो पाकिस्तानी अपनी छाती पीट रहे हैं ना, ये अमना, क्या नाम है इसका, जो लेडी फिलिस्तीनियों के लिए, आसमा कदीर, ड्रामा घड़ियाली आंसू बहा रही है ये औरत। मैं बताता हूँ, ठीक है सर, 1979 में क्या हुआ कि वहां पे गदर शुरू हो गया, बहुत जबरदस्त, ठीक है साहब, जॉर्डन में। और जॉर्डन में एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर था जिसका नाम था ब्रिगेडियर जियाउल हक, जो बाद में पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना और पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना। जरा पाकिस्तानी आर्मी से ये सवाल पूछा जाए कि तुमने उस एक महीने के ऑपरेशन में कितने पैलेस्टीनियों की गर्दन काटी, तुम ये बताओ। तुम पैलेस्टीनियंस को जो हल्ला करते हो ना कि पैलेस्टीनियंस, हम इनके आंसू नहीं देखे जाते और ये नहीं देखे जाते और जहरियत हो रही है और ये सब लंबे लंबे छोड़ते हैं लोग उर्दू में। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बात बताइए कि आपके ही जर्नल ने, आप ही के ब्रिगेडियर ने कितने पैलेस्टीनियंस को मारा। लोग कहते हैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट, कंजर्वेटिव एस्टिमेट 8 to 10,000 Palestinians were killed under Ziaul Haq. Some say 25,000, but the conservative estimate, जो कंजर्वेटिवली हम देख सकते हैं, आज से लेकर 10,000 पैलेस्टीनियंस को मार दिया। जितना पाकिस्तान ने फिलिस्तीनियों को मारा है ना, उतने तो बेचारे इजराइल नहीं मार पाए 72 साल, उतना पाकिस्तानियों ने मार दिया। अच्छा, दूसरी बात, अल अक्सा मॉस्क के अंदर इजराइल घुस गई, ठीक है जी, अल अक्सा मॉस्क के अंदर इजराइल घुस गई, इनके बड़ा दिल टूट गया। चलो ठीक है, हम कहते हैं नहीं घुसना चाहिए था, हम ये भी नहीं कहते पत्थरबाजी हो रही है, XYZ नहीं हो रहा है। अगेन 70s में, आई थिंक 78 या 79 में, ये जो अल अक्सा मॉस्क की बात कर रहे हैं ना, आज की तारीख में टेररिस्ट घुस गए थे मक्का के मॉस्क में, ग्रैंड मॉस्क ऑफ मक्का में। सर आपको पता है सऊदी अरब ने क्या करा? सऊदी अरब ने अपनी स्पेशल फोर्स ली, पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स ली और फ्रांस की स्पेशल फोर्स ली। फ्रांस जिसको काफिर मानते हैं क्योंकि गैर मुसलमान। ये लोग जूते पहन के काबा के अंदर घुसे थे। ये लोग जूते पहन के मक्का का जो मेन मस्जिद है, ये तो कह रहे हैं ना अल-अक्सा नंबर 3 पे है, मक्का और मदीना के बाद नंबर 3। अरे तुमने तो नंबर 1 के अंदर घुसा दिया, उसके अंदर बम, सर दीवारें टूटी हैं वहां पे मॉस्क की, एक्सप्लोजिव से गोलियां चली हैं मॉस्क के अंदर। ये किरदार है। पाकिस्तान ने खुद के मॉस्क के ऊपर, मक्का जहां पे मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, वहां पे इन्होंने तो अटैक कर दिया साहब। और दुनिया को कहते हैं यार फिलिस्तीनी पुलिस घुस गई अल-अक्सा मॉस्क के अंदर। ये इतना झूठ बोलते हैं सबके सामने, खुला सबके सामने झूठ बोलते हैं, क्योंकि लोगों को कभी पढ़ाया नहीं ना इनका क्या किरदार है। सभी लोगों को नहीं बताया कि वो पाकिस्तानी फौज, जिसको ये लोग समझते हैं कि हमारे रहनुमा हैं और हमारे लीडर हैं और हमें रास्ता दिखाएंगे और हमारे मुहाफिज हैं, ये इनका असली में किरदार क्या रहा है ये कभी नहीं बताते। तो ये सब ये लोग कर चुके हैं। तो मैं तो इनकी जो भी बातें, मैं इनको एक्सपोज करता रहता हूँ विद प्रॉपर ट्रूथ। मैं सर इनको एक्सपोज करता रहता हूँ कि तुम लोगों ने ये करा है और अब तुम पैलेस्टीनियंस के तुम हितैषी बन रहे हो और बोल रहे हो पैलेस्टीनियंस का बड़ा दर्द है, तुम्हें कोई दर्द नहीं, तुम झूठे, तुम तो कातिल हो पैलेस्टीनियंस के। देखिए आप ठीक कह रहे हैं, आप एक तरह से आईना दिखा रहे हैं, हकाइक हैं, इनसे कोई भी सेंसिबल आदमी इनकार नहीं कर सकेगा। मैं उस पर भी थोड़ा सा डिबेट करता हूँ। अभी हम जो बात कर रहे हैं इज़राइल की और भारत की अनमिट दोस्ती है, और जो इज़राइल की तरफ से हमेशा भारत का साथ रहा है, वो भी कमाल का है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए। लेकिन भारत ने अपनी वही 2 नेशन या 2 स्टेट सॉल्यूशन की जो है स्ट्रैटेजी, उसको आज के दिन भी बरकरार रखा हुआ है। क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं गौरव भाई कि भारत के अब जो इस्लामी कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर गल्फ़ स्टेट्स के, सऊदी अरब के साथ बहुत बढ़िया मुरासम है। एंड यू एंड आई ऑल्सो नो कि सऊदी अरब भी और गल्फ़ स्टेट्स के कंट्रीज़ भी इजराइल के ख़िलाफ़ नहीं है। सिर्फ स्टेटमेंट देने की हद तक वो ज़ाहिर देंगे, ज़ाहिर है उनकी पब्लिक कंजम्पशन है। ये समझता हूँ कि भारत की जो नीति है ना, वी नीड टू कम आउट इन दी ओपन। ठीक है, बहुत हो गया ये 2 नेशन, ये सब 2 स्टेट, ये सब मुझे बेकार की चीज़ है। ठीक है, आप एक बात, मैं छोटी सी बात पूछता हूँ। पैलेस्टीनियंस जो हैं, आम फिलिस्तीनी, ठीक है, वहाँ पे सरकार तो क्या, कभी PLO आ गई, कभी हमासी बिना इलेक्शन लड़े, ये सब ड्रामा चलता रहता है वहाँ पे। एक आम पैलेस्टीनियन कश्मीर पे कहाँ खड़ा होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। व्हाट डज ही से अबाउट कश्मीर? आई वांट टू नो माय बेंचमार्क। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि असली मुद्दा कश्मीर है, मसला है कश्मीर असली है। पाकिस्तानी कहते हैं, चलिए मैं आज कहता हूँ मसला है कश्मीर असली मसला है। आप चाहते हो ना, क्या ना कह दिया मैंने, अपने मुंह से कह दिया। अब बताओ पैलेस्टीनियन कहाँ खड़े हैं कश्मीर पे? क्या कहते हैं कश्मीर किसके हाथ में होना चाहिए? भारत के, पाकिस्तान के? वो किसका मौजूद लेके चल रहे हैं पैलेस्टीनियन? इजराइल क्या कहता है?
तो भाई जो हमारे साथ देगा हम उसका साथ देना चाहिए। इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। जब हम इजराइल के साथ हैं तो पूरी तरीके से इजराइल, और हम पैलेस्टीनियंस के खिलाफ नहीं है। अगर हम इजराइल के साथ हैं, पैलेस्टीनियंस के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमास इज अ टेरर ऑर्गेनाइजेशन भाई, उसको तो ठोकना पड़ेगा, वो जरूरी है, उसको ठोकना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हैं जो मैं समझता हूँ कि वी मस्ट नाउ गेट रिड ऑफ दिस विशी वॉशी पॉलिसी एंड कम आउट एंड स्टैंड स्ट्रांगली विद इजराइल। खड़ा हुआ है सऊदी अरब से बड़ा कोई मुसलमान देश है इस दुनिया में? आप बताएं सर कि सऊदी अरब से बड़ा कोई मुसलमान देश है? यहाँ पे पाकिस्तानी टीवी एंकर्स, मुझे तो इतनी हंसी आती है, आज मैंने फेसबुक पे भी डाला था, पाकिस्तानी टीवी एंकर्स इतने फनी हैं सर। ये एक टीवी एंकर है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बड़ा नाम है पाकिस्तान में साहब, उसका उसको थप्पड़ थप्पड़ भी पड़ा था एक पाकिस्तानी मिनिस्टर से। ये कह रहा है साहब कतर की फौज कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है, ईरान की कितनी है, इराक की कितनी है, सऊदी की कितनी है, हमारे 50 लाख। ये टीवी पे समझा रहा है, हमारे ये अपने ब्लॉग में समझा रहा है, ब्लॉग में कि हमारी इतनी है सॉरी फौज है, ठीक है ना। अब इजराइल की तो इतनी कम है, अगर हम चाहें तो चुटकियों में इजराइल को खत्म। अरे ये पाकिस्तान क्यों जिहाद का ठेकेदार बना रहता है? इनको कोई पूछता नहीं, इनके प्राइम मिनिस्टर को कोई रिसीव नहीं करता सर, कहीं पे इनकी कोई इज्जत नहीं है, ये अपने ही दिमाग में डमरू बजाते रहते हैं 24 घंटे, ये कुछ ना कुछ इनका। मुझे तो इतनी हंसी आती है इनके टीवी एंकर पे कि वो एक लेडी एंकर है, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, वो लेडी एंकर बार बार कहती है जिहाद करो, और बगल में जनरल साहब पाकिस्तानी जनरल बैठे हैं, उस जनरल के चेहरे पे कंफ्यूजन है, वो कहता है मैंने जिहाद करना है बलोचों के खिलाफ, मैंने जिहाद करना महाजरों के खिलाफ, मैंने जिहाद करना है सिंधियों के खिलाफ, मैंने थोड़ा ना जिहाद करना है इंडिया के खिलाफ, मैंने डीएचए में कॉर्नर प्लॉट पकड़ने। तुम बच्चों वाली बात कर, तुम मरवाने वाली बात कर रही हो, तो तुम चाह रही हो कि मैं जाके वहां पे जिहाद करूं? भाई मैंने तो यहाँ पे कॉर्नर प्लॉट पकड़ने डीएचए की, बारिया टाउन में मेरी इन्वेस्टमेंट है, लंदन में मेरे फ्लैट्स हैं, तुम लोग ऐसी जिहाद जिद की बातें करते हो। या एंकरों को भी भेजना चाहिए सर अपने बच्चे फौज में, ये फौज में नहीं, पाकिस्तानी फौज लड़की नहीं है, इनको भेजना चाहिए वहां पे पैलेस्टीन में। ये अपने जितने बड़े बड़े एंकर हैं जो जिहाद की बात करते हैं, मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं, ये अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते? भारतीय जो मुसलमान है वो अपने काम धंधे में पड़ा हुआ है, ठीक है, सबकी दुकानें हैं, सबके बच्चे, किसी का डॉक्टर है, किसी का कुछ कर रहा है, किसी की रेडी है, किसी का बेटा साइंटिस्ट है, किसी का बेटा आईएएस अफसर है, आईपीएस अफसर है, किसी का बेटा फौज में अफसर है, किसी की हो सकता है छोटी सी पंचर की भी दुकान हो, हर लेवल के लोग हैं मुसलमान, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब। मैं जिस कंपनी में मैंने काम करा है, ठीक है सर, एक कंपनी थी विप्रो टेक्नोलॉजीज, विप्रो टेक्नोलॉजीज में मैं था, आई वाज अ पार्ट ऑफ विप्रो टेक्नोलॉजीज। विप्रो टेक्नोलॉजीज का मालिक है, ही इज अ मुस्लिम एंड ही इज अ थरो जेंटलमैन सर, मतलब वो इंसान, वो फरिश्ता है वो। तो मुझे लगता है कि मुस्लिम्स को, फॉरगेट अबाउट मुस्लिम सर, इंडियंस को जो आइडियल चाहिए अपनी लाइफ में, कि आइडियल ये मेरा है, मुझे इस जैसा बनना है, नॉट बिकॉज आजिम प्रेम जी इज अ मुस्लिम, बट बिकॉज आजिम प्रेम जी इज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसे हमारे यहाँ तो ऐसे मुस्लिम्स हुए हैं सर इंडिया में, हु आर परफेक्ट रोल मॉडल्स। डॉक्टर कलाम है, आजिम प्रेम जी है सर, ये बड़े बड़े नाम हैं, और आर्ट्स एंड कल्चर में इतने बड़े बड़े लोग हैं सर, मैं नाम लूंगा तो रात निकल जाएगी नाम लेते लेते। पाकिस्तान में ऐसे लोग नहीं है सर, क्योंकि पाकिस्तान में एक था जो उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट था अब्दुल कदीर खान, वो बेचारा भी जेल में, हाउस अरेस्ट में कहीं पड़ा हुआ है बेचारा, वो चोरी वोरी करते हुए पकड़ा गया। तो जैसा मुल्क है वैसा लोगों का किरदार होता है सर। पर हमारा जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है हमारे, जिन्होंने हमें न्यूक्लियर केपेबल बनाया, जिन्होंने हमें मिसाइल्स दी, हमने उनको सर पे बैठाया, उनको कमांडर इन चीफ बनाया, भारत का राष्ट्रपति बनाया सर। मैं डॉक्टर कलाम की बात कर रहा हूँ। तो सर हमारे मुस्लिम जो है ना, हिंदुस्तान के मुसलमान, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, आप उनको पाकिस्तानी मुसलमानों से कंपेयर मत करिए, दे आर माइल्स एंड माइल्स अहेड सर, उनकी थिंकिंग माइल्स एंड माइल्स अहेड। हाँ, कुछ हैं एलिमेंट, कुछ हैं इक्का दुक्का जो कि गड़बड़ करते हैं, बट एज कंपेयर टू, आई डोंट इवन वांट टू कंपेयर इंडियन मुस्लिम्स टू पाकिस्तान, उनका कोई मेल नहीं है, वो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो ये पाकिस्तानी नेता करते ही ऐसा है सर, ये वर्ल्ड शुड टेक नोटिस, फटाफट फौरी तौर पे पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डालें, ठीक है। और जो ये टाइट करना है ना, ये क्यों कर रहे हैं पाकिस्तानी, मैं आपको बताता हूँ। इनको फिलिस्तीनियों से कोई प्यार नहीं, तो खुद कातिल हैं फिलिस्तीन के, ये डूब रहे हैं, मईशत इनकी डूब रही है। इनका ये है कि किसी तरीके से इस्लामिक वर्ल्ड से पैसा लें। चाइना ने $6 बिलियन का इनका था, मना कर दिया चाइना ने। 2 हफ्ते पहले आपने भी सुना होगा, चाइना ने मना कर दिया। अब चाइना ने बोला कि भाई साहब हाथ जुड़वा लो, हम आपको ₹1 नहीं दे सकते, तुम लोग चोर हो। चाइना ने मना कर दिया पैसे देना। अब इनके पास पैसे कहां से आएंगे? अब इन्होंने पैलेस्टीन की चीज पकड़ ली, जिहाद फी सबिलिल्लाह, ये करो वो करो, जिहाद करो, यानी कि बाकी मुल्कों से कि देखो तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, लाओ पैसा। इनका बिजनेस मॉडल ही है कि तुम भी मुसलमान हम भी मुसलमान, लाओ पैसा। अब ये फिलिस्तीन को बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे, कश्मीर को बढ़ा चढ़ा के बात करेंगे, लोगों को इमोशनल करेंगे, फिर चंदा लेके, कटोरा लेके, जो कटोरा खान है इनका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, ये जाके कटोरा खान जाके पैसा लेगा। ये मैं बता रहा हूं, इनको कोई लेना देना नहीं फिलिस्तीनियों से सर। ये इसके बाद आप देख लीजिएगा, आज की तारीख में मैं एक भविष्यवाणी कर रहा हूं,
आई एम मेकिंग अ क्या बोलते हैं प्रोफेसी और व्हाटएवर वर्ड यू वांट टू यूज इट, आई एम सेइंग इट टुडे ऑन योर चैनल। ये अरब देशों से 1 महीने के अंदर इमरान खान पैसा मांगेगा। ठीक है, लगता है ऐसा ही है। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान को फिर भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सऊदी अरब भी और गल्फ स्टेट्स तो हमास को भी पैसे देने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो भारत और भारत की आवाम इस सुलगते हुए मसले को अब मजीद कैसे डील करेंगे? सर मैं अपनी राय दे सकता हूँ। मैं तो यही कहता हूँ कि आपको इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इजराइल जो लड़ रहा है वो पैलेस्टीनियन लोगों के साथ नहीं लड़ रहा है। ठीक है, इजराइल जो लड़ रहा है वो लड़ रहा है हमास के साथ, और हमास एक टेररिस्ट आउटफिट है। ठीक है, हमें कैसा लगेगा अगर हमारा बहुत अच्छा दोस्त, कोई भी मुल्क ले लीजिए, हमारी दोस्ती कई लोगों के साथ है, बहुत अच्छा दोस्त कल जाके बोले कि जो जैश ए मोहम्मद है या लश्कर तैयबा है वो तो अच्छे लोग हैं, कोई बात नहीं, हम उनको कंडेम नहीं करते। हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो इजरायलीज को भी ऐसे ही बुरा लग रहा होगा कि हमने हिंदुस्तान की तब मदद करी जब हिंदुस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे, एम्बार्गो लगाया गया था, जब हिंदुस्तान को कोई हथियार देने को तैयार नहीं था। उस वक्त हमने सारे रिश्ते नाते तोड़ के, जबकि इंडिया हमें रिकॉग्नाइज भी नहीं करता था, हमारा एम्बेसी नहीं था, डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं था इंडिया की तरफ से, लेकिन फिर भी अपना दे पुट देयर नेक्स ऑन द लाइन एंड दे हेल्प इंडिया। और आज इंडिया ये कर रहा है कि नहीं, हम लोग 2 स्टेट सोल्यूशन भी कर लें, ये भी कर लें, क्योंकि हम लोग बड़े मैच्योर हैं। इट्स अ वेरी मैच्योर पॉलिसी स्टेटमेंट। मैच्योरिटी सर गई भाड़ में। ठीक है, वी शुड टेक अ स्ट्रिक्ट स्टैंड। वी आर विद द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, बट वी आर अगेंस्ट हमास एंड वी आर विद द स्टेट ऑफ इजराइल। और मैं IDF को में यही बोलता हूँ, और यही मेरा संदेश है इजराइल डिफेंस फोर्सेस को, बिग सैल्यूट टू यू, यू आर डूइंग फैंटास्टिक वर्क। हमास को ठोकते रहो टिल यू प्लमेल देम इनटू सबमिशन। तो गाइज़ ये वीडियो है जिसमें मेजर साहब कह रहे हैं कि इज़राइल बिल्कुल फोर्स जो है उनकी वो बिल्कुल सही काम कर रही है, और इसमें वो उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और साथ साथ कहते हैं कि देखो उन्होंने उस वक्त पर काम के साथ दिया जब वो कोई और उनको साथ देने को तैयार नहीं था भारत का। जब इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं पाकिस्तान के साथ, तो उस टाइम पर इज़राइल ने ही इक्विपमेंट दिए, सामान दिया जिससे वो जंग कर सकते थे, लेकिन ख़रीदा भारत ने, जाहिर सी बात है फ्री में तो उनसे लिया नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी कंडीशन में दिया जब वो रिकग्नाइज़ भी नहीं करते थे भारत उनको, इज़राइल को, और साथ साथ इनके पास मतलब कि दोस्ती भी नहीं थी। तो और उस टाइम पर लोगों ने उन लोगों को मतलब सपोर्ट भारत को करने से मना कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि इन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, और जिसकी वजह से अगर जैसे सपोज दैट कि आप मुझसे कहते हो कि साइमा मतलब कि मुझे आपकी ज़रूरत है, और कल को आप मेरे पास आकर आप अचानक से मुझे कह दो कि ठीक है हम लोग जो है उनके साथ हैं, लेकिन आप लोग जो है ना इस पर मेकआउट कर लें। मेरी बात सुने, अगर हम मेकआउट करते हैं, ठीक है, सपोज दैट हम मतलब कि ये सारे सॉर्ट आउट कर लेते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन बात तो वही पूरी टाइम तक रहेगी ना जब तक ये वक्त गुजरेगा नहीं। मतलब कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें भी चलेंगी कि देखो मैंने मदद की थी, साइमा ने इनकी मदद की थी, लेकिन अब जब साइमा को ज़रूरत थी, मतलब दुनिया में सब लोग खड़े हुए हैं, बट वो कंट्री नहीं खड़ी हुई जो कि बेसिकली जिनको इन्होंने सपोर्ट किया उस टाइम पर, जबकि कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो ये बात तो वाकई में सही बनती है कि इनको सपोर्ट करना चाहिए इज़राइल को, और सपोर्ट इसलिए करना चाहिए कि इज़राइल ने उस साथ दिया, तो अब इनका भी फ़र्ज़ बनता है कि सपोर्ट करें। लेकिन बात वही आ जाती है कि गवर्नमेंट बहुत सोच समझ कर फैसला लेती है, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं लेती जिससे उनकी पब्लिक जो है वो आम जनता हर्ट हो या फिर उनकी कंट्री को कोई नुकसान पहुँचे। तो यही चीज़ है, मुझे लगता है कि मोदी जी ने ये जो फैसला लिया है उसका रीज़न भी यही है कि अपनी मामला जो हैं उनको, कंट्री को देखते हुए उन्होंने ये फैसला किया है। ओवरऑल वो मतलब न्यूज़ एंकर की बात कर रहे थे, तो वाकई में ही न्यूज़ वालों को खुद भी नहीं पता कि वो लोग बोल क्या रहे होते हैं। और मुझे इसलिए इन लोगों से इतनी कोई चिढ़ होती है कि इनको खुद भी नहीं पता होता कि ये बोल क्या रहे हैं, और हवा में इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे होते हैं। सिर्फ ये इज़राइल का टॉपिक नहीं है, हर टॉपिक में इन लोगों की आदत है अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर बोलना और लोगों को पागल बनाना, क्योंकि लोग तो घरों में बैठ के देख रहे हैं कौन सा इनके सामने है जो इनकी आइज़ पढ़ लेंगे या फिर इनको कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे जिससे ये फंस जाएंगे। तो ये सी चीज़ है। तो सेम वैसे ही है जैसे यूट्यूब पर होता है कि यूट्यूब पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं, उसमें हम बात करते हैं, लेकिन कमेंट में आप लोग बात करते हैं।
और लेकिन इनका ये है कि इनको कमेंट में सिर्फ घरों में बैठ के कमेंट दे सकते हैं ये लोग भी। एंड ओवरऑल पैसों की बात आती है तो असी भी मुस्लिम थे तुसी भी मुसलमान, तो ये बात सच है। हम लोग वैसे हम लोग इतने अभी जब भी गवर्नमेंट हमारी जाती है कुछ ना कुछ लेकर ही आती है, खाली हाथ नहीं आती। जैसे बेटी अपने मायके जाती है तो कुछ ना कुछ लेकर आती है खाने पीने के लिए, या फिर उनको माँ बाप प्यार से कोई चीज़ दे देते हैं। तो ये वही चीज़ें आ जाती हैं कि हमारी कंट्री के जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो लोग भी यही हरकत कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें ये सुनना भी पड़ता है, कभी कटोरा खान, कभी ये कभी वो, और पिक्चर्स भी इस तरह की इन्होंने बना दी हैं। तो मुझे मतलब समटाइम अजीब भी लगता है कि यार ये हो क्या रहा है। एनीवेज इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही है कि अच्छा खैर सारी बातों की एक ही बात है कि मेजर साहब ने यही कहा है कि इजराइल को सॉर्ट आउट करना चाहिए सारी प्रॉब्लम। लेकिन अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि सीज़ फायर हो चुका है फाइनली। आज एग्रीमेंट भी मेरे ख्याल से हो गया है या होने वाला है, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट की अभी तक वीडियो कोई सुनी नहीं है, ना देखी है, ना न्यूज़ देखी है। तो अब ये है कि मैं उसको भी देख लेती हूँ और आप भी बताएं सीज़ फायर का एग्रीमेंट हो चुका है फाइनली कि नहीं हुआ। लेकिन मुझे लग रहा है कि हो गया है, सारे मामला जो हैं वो सॉर्ट आउट हुए हैं, और अब जो है वो कुछ भी इस तरह का नहीं हो रहा। फाइनली थोड़ा सुकून मिल जाएगा। और अब पता नहीं कितने अरसे तक चलता है, लेकिन चले जितना भी चलता है काफ़ी अरसे तक चले, मैं तो यही कहूँगी, मेरी तो यही दुआ है। और बाकी यही है कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।